हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्मास्यूटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इमल्सन और सस्पेंशन। उम्मीद है इस साल आपके एग्जाम में आएगा और 100% चांसेस हैं आने के। तो इमल्सन और सस्पेंशन को बिल्कुल छोड़कर मत जाइए। एंड ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपका 20 से 25 मिनट का टाइम लूँगा। एंड इमल्सन और सस्पेंशन को मैं इतने अच्छे तरीके से पढ़ा दूंगा कि आप अगर इतना पढ़ लेते हैं तो आपके लिए सफिशियंट है। एंड आप इतना एग्जाम में लिख देते हैं तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। बिल्कुल घबराना नहीं है, जो कि फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर नंबर 5 फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए। तो इसके सिलेबस की बात करें तो हम लोग टैबलेट कैप्सूल पढ़ चुके हैं। लिक्विड ओरल प्रिपरेशन में आपको पढ़ना है इमल्सन, सस्पेंशन, और उसके साथ थोड़ा सा पढ़ना है ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन, वो भी पढ़ा देंगे। लेकिन मेन जो इंपॉर्टेंट है वो इमल्सन और सस्पेंशन इंपॉर्टेंट है। अच्छा बताओ कि भैया इमल्सन और सस्पेंशन कहाँ है, किस में आता है? तो जो आपका लिक्विड डोजेस फॉर्म है, ये दो प्रकार का है। एक है मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, दूसरा है बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। यस, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में सिंगल फेज सिस्टम होता है, जिसमें आपके एग्जाम्पल में इंटरनल की बात करें तो सिरप और एलिक्सर आ जाता है। हाँ, बाईफेजिक में आपके एक्सटर्नल यूज़ में, मोनोफेजिक में एक्सटर्नल यूज़ में जैसे गार्गल्स, एनिमास वगैरह आ जाते हैं। बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें सस्पेंशन और इमल्सन आ जाता है। क्या आता है? सस्पेंशन और इमल्सन आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोनोफेजिक कौन सा होता है एंड बाईफेजिक कौन सा होता है, एंड अंतर क्या है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग अच्छे से पढ़े थे, लेकिन एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। मोनोफेजिक में आपका क्या क्या एग्जाम्पल है? सिरप एंड एलिक्सर। कैसे याद रखेंगे सर? तो सिरप और एलिक्सर में देखो, मोनोफेज मतलब सिंगल फेज, सिंगल फेज मतलब प्रॉपरली डिसॉल्व होना चाहिए। जैसे पानी में अगर चीनी घोल दोगे तो पूरी तरीके से घुल जाता है, और घुलने के बाद जो सॉल्यूशन तैयार होता है उसमें कोई अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि लिक्विड भी दिख रहा है, सॉलिड भी दिख रहा है, नहीं, पूरा पूरा लिक्विड ही दिखता है। तो वो सिंगल फेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो पूरी तरीके से अगर डिसॉल्व हो जाए तो वो मोनोफेजिक में आता है। जैसे सिरप है ना, और एलिक्सर पूरी तरीके से घुला हुआ होता है। इसको आपको यूज करने से पहले सेक करने की जरूरत नहीं होती है। यानी कि सिरप और एलिक्सर को जब भी यूज़ करते हैं उसको हिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें पार्टिकल नीचे की ओर नहीं बैठेगा, क्योंकि पूरी तरीके से घुला हुआ है। लेकिन बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में ऐसा होता है कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स है वो नीचे की ओर बैठ जाते हैं कुछ देर के बाद। जैसे कुछ दवा में आपने देखा होगा पार्टिकल एक्चुअली, जैसे पानी में मिट्टी ले लो, एकदम महीन मिट्टी है ना, खूब महीन मिट्टी ले लो, ठीक है, और उसके अंदर घोल दो। घोलने के बाद कुछ देर के लिए आपको लगेगा कि हाँ घुल गया, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के बाद पार्टिकल, जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं वो नीचे की ओर सेडिमेंट कर जाएंगे, राइट। हाँ, अगर सेडिमेंट कर जाता है तो फिर बाद में वो क्या दिखेगा? दो फेज दिखेगा। मिट्टी वाला फेज सॉलिड हो जाएगा और पानी वाला लिक्विड हो जाएगा, तो बाईफेजिक हो गया ना। हाँ, तो बाईफेजिक में पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होता है, तो वो सस्पेंशन हो गया। एंड इमल्सन कैसे बनता है सर? तो ऑयल और वाटर, तेल और पानी, जब दो इमिसिबल, इमिसिबल मतलब जब दो अघुलनशील क्या कहते हैं सॉल्यूशन को, या फिर दो अघुलनशील लिक्विड को आपस में मिक्स करते हैं तो वो इमल्सन बनता है, जो कि एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन करता है। यानी ऐसा मिक्सचर जिसमें कि आप दोनों चीज़ें, तेल और पानी दोनों है ना। हाँ, तो बाईफेजिक में एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? सस्पेंशन और इमल्सन हो जाएगा। पहली बात तो ऑब्जेक्टिव ही काफ़ी बार पूछा हुआ है, तो जरूर याद रखिएगा। फिर अब आते हैं बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होता है, समझिए बात को। कह रहा है इट कंटेन्स टू फेज होता है। क्यों? देखो समझो बात को। जैसे मान लो ये वाटर और ऑयल को मिला देंगे तो कभी भी घुलेगा नहीं, तेल और पानी तो नहीं घुलेगा, लेकिन ज़बरदस्ती अगर किसी तरह से इमल्सीफायर और इमल्सीफाइंग एजेंट की मदद से, कुछ मशीन की मदद से मिला भी दें तो वो बन जाएगा इमल्सन। क्या बन जाएगा? इमल्सन। तो दो फेज हुआ ना, एक ऑयली फेज हुआ और एक एक्वस फेज हुआ। हाँ, उसी तरीके से सस्पेंशन बनता है। कैसे? जब मान लो पानी में आपका क्या डाल दो, ऐसा पार्टिकल डाल दो जो उसमें घुले नहीं, छोटे छोटा पार्टिकल डाल दो, पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हो, उसी में थोड़ी देर के बाद नीचे की ओर सेटल डाउन हो जाए, तो वो सस्पेंशन होता है। जैसे पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन का सस्पेंशन है। तो यहाँ इसमें लिखा हुआ होगा सेक वेल बिफोर यूज, यानी इस सिरप को बच्चे को पिलाता है तो इससे पहले यूज कर लें, अच्छे से हिला लें पहले अच्छे से, ताकि पूरा पार्टिकल मिल जाए। तो ये सस्पेंशन हो गया और ये इमल्सन हो गया। इसमें दो फेज दिख रहा है ना। हाँ, इसी के लिए नाम ही है बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, यानी दो फेज है। तो इसमें दो फेजेज होते हैं, टू फेजेज होते हैं, इंक्लूडिंग अनडिजॉल्व्ड ड्रग। एक फेज में जो अनडिजॉल्व्ड ड्रग है, यानी अघुलनशील ड्रग जो घुला नहीं है, एंड दूसरा है सॉल्वेंट सिस्टम जो व्हीकल कहलाता है। अनडिजॉल्व्ड फेज, जो अनडिजॉल्व्ड फेज है, जो घुला हुआ नहीं है, अघुलनशील वाला फेज
डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द व्हीकल एंड दे आर यूज्ड फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, और इसका इस्तेमाल ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए करते हैं, यानी ओरली लेने के लिए करते हैं, है ना। कहने का मतलब हुआ कि जो ये आपका अनडिजॉल्व फेज है, कहने का मतलब यहाँ पे जो ड्रग होता है वो अनडिजॉल्व होता है, वो अनडिजॉल्व जो होता है वो पूरे थ्रू आउट व्हीकल में घूम रहा होता है, मतलब है ना, उसमें घुलता नहीं है, ठीक है। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसमें जो फर्स्ट फेज है, जैसे कि मान लो ये वाला फेज है ना, ये आपका जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल आपका फर्स्ट फेज कहलाता है, और ये इस जिसके अंदर ये घुला हुआ है वो आपका डिस्पर्सन मीडियम, तो फर्स्ट फेज आपका डिस्पर्स फेज कहलाता है। देखो फर्स्ट फेज इज कॉल्ड डिस्पर्स फेज एंड द व्हीकल जो इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे सॉल्वेंट वाटर है ना, हाँ, वो आपका डिस्पर्स्ड मीडियम कहलाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरनल फेज एंड एक्सटर्नल फेज, यानी इंटरनल फेज आपका डिस्पर्स्ड फेज कहलाएगा जो कि आपका सॉल्यूट पार्टिकल है जो कि घुला नहीं है, एंड जो एक्सटर्नल फेज है वो व्हीकल कहलाएगा जो कि डिस्पर्सन मीडियम है, ठीक है। अब ये दो प्रकार के बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं, एक सस्पेंशन और एक इमल्सन, ठीक है। अब सस्पेंशन की मैं बात करूं तो सस्पेंशन में क्या होता है, S4 सस्पेंशन, S4 सॉलिड, यानी पानी में इनसॉल्युबल सॉल्यूट पार्टिकल डाला जाता है, वो आपका सस्पेंशन का होता है। कह रहा है दे आर दोज प्रिपरेशंस, ये ऐसे प्रिपरेशन हैं जिसमें फाइनली डिवाइडेड ड्रग पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे डिवाइडेड ड्रग पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सम वॉट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द व्हीकल, पूरे व्हीकल में अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना, जहाँ जहाँ ड्रग और मिनिमम डिग्री ऑफ सोलिबिलिटी, यानी कि डिग्री ऑफ, है ना। गुरुजी के कहते क्या कह रहा है, एक बार रिपीट कर दे, अच्छा रिपीट करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एग्जिबिट अ मिनिमम डिग्री ऑफ सोलिबिलिटी, यानी मिनिमम डिग्री ऑफ सोलिबिलिटी, है ना, सोलिबिलिटी की मतलब बहुत कम चांसेस हैं कि सोलिबल होगा, यानी घुलेगा नहीं, है ना, हाँ। और उसमें जो सॉलिड पार्टिकल के रेंजेज होते हैं, यानी कि जो उसके अंदर कण हैं, वो कण का जो पार्टिकल्स है उसका जो साइज है सस्पेंशन में वो 0.5 to 5 माइक्रोन होता है। कितना होता है साइज, बताओ कितना होता है, तो 0.5 to 5 माइक्रोन होता है, एंड ये केमिकली स्टेबल होता है देन सॉल्यूशन से, सॉल्यूशन के कंपैरिजन में ये स्टेबल होता है क्योंकि इसके अंदर है सॉलिड, हाँ। अब सस्पेंशन के क्लासिफिकेशन है, जैसे जनरल क्लास में बात करें तो कुछ हो गया ओरल सस्पेंशन, जैसे एग्जांपल में पैरासीटामोल का सस्पेंशन है जिसको आप ओरली बच्चे लोग पीते हैं, खास करके बच्चों को दिया जाता है बुखार वगैरह में। एक्सट्रीमली अप्लाइड सस्पेंशन, एक्सट्रीमली एक्सटर्नली अप्लाइड, यानी ऊपर ऊपर लगाने वाला, जैसे कैलामाइन लोशन होता है जो नोजनी खुजली को ठीक करने के लिए होता है, हाँ, कैलामाइन लोशन होता है। कुछ होता है पेरेंट्रल सस्पेंशन, जैसे इंसुलिन जिंक सस्पेंशन जो कि आपका इंजेक्शन के फॉर्म में लगाया जाता है ना। अगर बात करें उसके अंदर जो पार्टिकल्स है उस पार्टिकल का साइज कितना है उसके आधार पर दो प्रकार का, एक कोर्स सस्पेंशन एंड दूसरा है कोलॉइडल सस्पेंशन। जो ये कोर्स सस्पेंशन होता है वो क्या होता है समझिए, तो सस्पेंशंस हैविंग पार्टिकल साइज ऑफ ग्रेटर देन 1 माइक्रोन इन डायमीटर आर कॉल्ड कोर्स सस्पेंशन, यानी ऐसा सस्पेंशन है, कोर्स सस्पेंशन ऐसा सस्पेंशन है जिसमें जो पार्टिकल साइज है, वो जो पार्टिकल का साइज है वो 1 माइक्रोन से कहीं ना कहीं मतलब उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 1 माइक्रोन, यानी 1 माइक्रोन से ज़्यादा होना चाहिए साइज, 1 माइक्रोन से ज़्यादा होना चाहिए साइज, ठीक है, तो वो आपका हो जाता है कोर्स सस्पेंशन, है ना। तो सस्पेंशन हैविंग पार्टिकल साइज, उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उसका साइज 1 माइक्रोन से ज़्यादा होना चाहिए, तो उसको हम लोग कोर्स सस्पेंशन कहते हैं, है ना, वेरी गुड। जबकि कोलॉइडल सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशंस हैविंग पार्टिकल साइज ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड लेस देन 1 माइक्रोन इन साइज, अगर साइज में 1 माइक्रोन से कम का होगा तो वो कोलॉइडल सस्पेंशन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, कोलॉइडल सस्पेंशन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, कोलॉइडल सस्पेंशन। कोर्स सस्पेंशन ऐसे सस्पेंशन है जिसमें पार्टिकल साइज क्या होते हैं, बताओ, पार्टिकल साइज क्या होता है बताओ हाँ, पार्टिकल साइज जो होता है वो 1 माइक्रोन से ज़्यादा बड़ा होता है, जबकि कोलॉइडल में 1 माइक्रोन से छोटा होता है, ठीक है, हाँ। अब इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर के आधार पर सस्पेंशन दो प्रकार के, एक फ्लोक्यूलेटेड और एक डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन। अगर फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन की मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या होता है, इन दिस इंडिविजुअल पार्टिकल्स वन इज कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, यानी जो पार्टिकल्स हैं वो पूरी तरीके से आपस में एक दूसरे से लूजली एग्रीगेटेड होते हैं, लूजली ज्वाइंट होते हैं, लूजली एक दूसरे के साथ सटे हुए होते हैं, फॉर्म लूज एग्रीगेट, यानी कि ज़्यादा बॉन्ड तगड़ा नहीं होता है, दो पार्टिकल सटे हैं तो हल्का फल्का सटा होता है। क्रिएट नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, जो कि कुछ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, देखो दिख रहा होगा। दे विल सेडिमेंट लूजली, आसानी से वो सेडिमेंट कर जाता है।
बट व्हेन वी सेक इट रीडिस्पर्स इजिली, यानी जब इसको हम मिलाएंगे वापस से तो रीडिस्पर्स आसानी से हो जाएगा, क्योंकि कोई भी पार्टिकल आपस में बहुत जोर से नहीं चिपका है ना, हल्का हल्का चिपका है, एंड बहुत आसानी से वो ओरिजिनल सस्पेंशन बन जाएगा, है ना, तो वो बहुत आसानी से ओरिजिनल सस्पेंशन बन जाएगा। तो सॉरी फॉर दैट। चलो, फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है ना कि जो पार्टिकल्स हैं वो लूजली एग्रीगेटेड होते हैं। लूजली एग्रीगेटेड यानी कि बहुत ज़्यादा जोर से बॉन्ड नहीं बनाए हुए थे, हल्का हल्का बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, एंड वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और आसानी से वो नीचे की ओर सेडिमेंट कर जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन अगर इसको वापस से ओरिजिनल फॉर्म में लाना है तो हल्का सा सेक करते हैं तो आसानी से आ जाता है, एंड तुरंत से हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं। लेकिन डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में इंडिविजुअल पार्टिकल एग्जिस्ट एज सेपरेट एंटिटीज, यहाँ पर जो पार्टिकल है वो अलग अलग दिखता है, लेकिन ध्यान रखना थोड़ी देर के बाद वो एग्रीगेट होकर के जब वो सेडिमेंट करता है तो वो बहुत तगड़ा से जुटता है, हार्ड केक बना लेता है ना, जिससे वो इजीली रिडिस्पर्स नहीं हो पाता है। कह रहा व्हेन सेकिंग इट, जब इसको हम लोग सेक करेंगे तो इट कैन डिस्पर्स इजीली टू फॉर्म केक। याद रखना ये इजीली डिस्पर्स तो हो जाएगा, लेकिन ये हार्ड केक बनाने का काम करता है। ये क्या बनता है, हार्ड केक बनाने का काम करता है, ठीक है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट है इमल्सन। अब नेक्स्ट क्या है, इमल्सन। सस्पेंशन क्या क्या था बताइए। सस्पेंशन ऐसा प्रिपरेशन था जिसमें फाइनली डिवाइडेड ड्रग पार्टिकल, जो छोटे छोटे ड्रग पार्टिकल्स हैं वो व्हीकल यानी कि सॉल्वेंट में पूरे अच्छे तरीके से, है ना, घुला रहता है। एंड ध्यान रखना, और ये एग्जिबिट करता है मिनिमम डिग्री ऑफ सॉल्युबिलिटी, एंड कम से कम सॉल्युबिलिटी शो करेगा। इसमें सॉलिड पार्टिकल का रेंज जो होता है वो 0.5 to 5 माइक्रोन होता है, एंड केमिकली स्टेबल होता है सॉल्यूशन के कंपैरिजन में, राइट। क्लासिफिकेशन की बात करें तो कुछ होता है ओरल सस्पेंशन, कुछ होता है एक्सटर्नली अप्लाइड सस्पेंशन, कुछ होता है पेरेंटल सस्पेंशन। ओरल सस्पेंशन जैसे पैरासीटामोल का सस्पेंशन, एक्सटर्नली अप्लाइड यानी ऊपर ऊपर लगाया जाता है जैसे कैलेमाइन लोशन, नोचनी खुजली को ठीक करता है। पेरेंटल सस्पेंशन जैसे इंसुलिन जिंक का सस्पेंशन हो गया। अब कोर्स सस्पेंशन ऐसे सस्पेंशन होते हैं जिसमें कि उसके जो पार्टिकल का साइज है वो 1 माइक्रोन से ज़्यादा होना चाहिए, जबकि कोलॉइडल सस्पेंशन में वो सस्पेंशन के अंदर जो पार्टिकल्स है उस पार्टिकल का साइज 1 माइक्रोन से कम होना चाहिए। सस्पेंडेड पार्टिकल लेस देन 1 माइक्रोन इन साइज 1 माइक्रोन से कम का होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर देखा जाए उसके आधार पर तो सस्पेंशन दो प्रकार के, फ्लॉक्यूलेटेड एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड। फ्लॉक्यूलेटेड में जो अंदर में पार्टिकल्स हैं वो लूजली एग्रीगेटेड होते हैं, एंड वो आसानी से नीचे की ओर सेडिमेंट कर जाते हैं, एंड फिर रीडिस्पर्स भी इजीली हो जाते हैं, यानी कि आसानी से उसको रीडिस्पर्स कर सकते हैं, यानी कि वापस से फिर नॉर्मल फॉर्म में सेक करने से आ जाएगा। लेकिन डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में पार्टिकल्स अलग अलग रहते हैं, लेकिन जब वो नीचे डिस्पर्स होते हैं मतलब सेडिमेंट होते हैं तो वो हार्ड केक का फॉर्मेशन करते हैं, एंड हार्ड केक का फॉर्मेशन अगर करता है तो रीडिस्पर्स करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इमल्सन। हाँ, सस्पेंशन के क्लासिफिकेशन को भी याद कर लीजिए, अगर लॉन्ग में आएगा तो लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं इमल्सन। तो इमल्सन में मेनली 2 इमिसिबल लिक्विड होता है। कितने इमल्सन में लिक्विड होते हैं, 2 इमिसिबल लिक्विड होता है, अघुलनशील लिक्विड होता है। द लिक्विड विच इज इन द फॉर्म ऑफ माइन्यूट ग्लोब्यूल इज डिस्पर्स्ड फेज, यानी कि जो एकदम थोड़ा बहुत मात्रा में होते हैं और हल्का सा माइन्यूट ग्लोब्यूल होता है, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स होता है, वो डिस्पर्स फेज होता है। एंड लिक्विड कंटेनिंग डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल, जिसमें वो डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल है वो आपका कंटिन्यूअस फेज कहलाता है, यानी कि ये जो ऑयल है वो वाटर है कंटिन्यूअस फेज कहलाएगा, एंड ये डिस्पर्स फेज कहलाएगा, एंड इसको वापस में मिक्स किया जाता है। इफ़ वी वांट टू डिस्पर्स 2 इमिसिबल लिक्विड, जब हम लोग 2 इमिसिबल लिक्विड यानी अघुलनशील लिक्विड को मिक्स करते हैं फॉर अ प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड, लंबे समय के लिए, तो इमल्सीफाइंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि वो इमल्सन हो सके। एंड ये इमल्सन 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ऑयल इन वाटर इमल्सन और एक होता है वाटर इन ऑयल। ऑयल इन वाटर में किसका मात्रा ज़्यादा होगा, तो ऑयल इन वाटर इमल्सन, ऑयल इन वाटर इमल्सन, यहाँ पर वाटर का मात्रा ज़्यादा होता है, ऑयल का मात्रा कम होता है, तभी तो बोल रहा है ऑयल किस में मिलाएं, वाटर में, यानी वाटर मात्रा ज़्यादा है ना। तो एग्जाम्पल क्या होता है इसका, वेनिसिंग क्रीम। वेनिसिंग क्रीम, वेनिसिंग क्रीम जैसे क्रीम आप देखे होंगे, एक होता है क्या, ब्यूटी क्रीम, पॉन्स वाइट ब्यूटी क्रीम जो कि वेनिसिंग क्रीम कहलाता है, और एक होता है कोल्ड क्रीम। तो जो कोल्ड क्रीम है इसको लगाने से स्किन ऑयली हो जाता है, होता है ना, हाँ, तो ऑयली हो जाता है यानी ऑयल ज़्यादा है, तो ऑयल ज़्यादा होगा तो उसको नीचे रखेंगे, वाटर इन ऑयल इमल्सन होता है ये, जबकि ये ऑयल इन वाटर इमल्सन होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वाटर का मात्रा ज़्यादा है, ऑयल का मात्रा कम होता है, ठीक है। हाँ, कह रहा है ऑयल इन वाटर यानी वाटर का मात्रा ज़्यादा,
इन दिस टाइप ऑयल विल बी डिस्पर्स्ड फेज, ऑयल डिस्पर्स फेज है, जो कम होता है वो डिस्पर्स फेज होता है। वाटर विल बी डिस्पर्सन मीडियम, हाँ वाटर डिस्पर्सन मीडियम है, वाटर डिस्पर्सन मीडियम है ना। चलो वाटर डिस्पर्सन मीडियम है, नहीं तो डीफ्लोक्लेटेड सस्पेंशन हम लोग बहुत रेयरली बनाते हैं। चलो बेस्ट एग्जांपल है इसका मिल्क, जैसे दूध में पानी मिला हुआ है ना, देखो दूध में पानी तो नहीं, एक्चुअली मिल्क में जो सबसे ज़्यादा है ना, ध्यान रखना मिल्क जो होता है, मिल्क में सबसे ज़्यादा क्या होता है बताओ, वाटर होता है। हाँ मिल्क में सबसे ज़्यादा वाटर होता है, फैट उसके कंपैरिजन में कम होता है। तो मिल्क जो है वो ऑयल इन वाटर इमल्सन का ही टाइप है, जहाँ पर फैट ग्लोब्यूल डिस्पर्स फेज हैं, जबकि उसके अंदर जो वाटर है वो डिस्पर्सन मीडियम है। एग्जाम्पल में जैसे कि आपका विटामिन ए का कॉर्न ऑयल इन वाटर इमल्सन, लिक्विड पैराफाइन इन वाटर, या बेंजाइल बेंजोएट इमल्सन, या तो वेनिसिंग क्रीम, आप याद रख लेना ये ऑयल इन वाटर इमल्सन होता है, ये ऑयल इन वाटर इमल्सन होता है। हाँ सही है ना। अब जब की बात करें वाटर इन ऑयल की मैं बात करूं तो ऑयल का मात्रा यहाँ ज़्यादा है। इन दिस टाइप वाटर विल बी डिस्पर्स्ड फेज, वाटर थोड़ा बहुत है एंड ऑयल भर भर के है, उसके अंदर मिलाया गया वाटर, तो डिस्पर्स फेज एंड ऑयल विल बी डिस्पर्सन मीडियम। एग्जाम्पल में जैसे बटर हो गया, सलाद ड्रेसिंग हो गया, ये सब चीज़ें हैं जो कि आपके वाटर इन ऑयल इमल्सन के एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट है ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है? ड्राई पाउडर, जैसे आपने बहुत सारी दवा देखा होगा कि आता तो पाउडर के फॉर्म में, लेकिन यूज करने से पहले हल्का सुसगरम पानी करके उसमें मिलाया जाता है, हाँ तो उसी को ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। दीज आर द पाउडर मिक्सचर, ये पाउडर मिक्सचर होते हैं जिसको रिक्वायर्स द एडिशन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर को जरूरत है ना, एट द टाइम ऑफ डिस्पेंसिंग, यानी जब डिस्पेंस कर रहे होते हैं तो उसमें वाटर डालना होता है। मोस्टली पीडियाट्रिक यूज, बच्चों के लिए ये सब होता है ना, मोस्टली किसके लिए होता है? बच्चों के लिए होता है। एंड इसको हम लोग क्या कहते हैं? ड्राई सिरप कहते हैं, ड्राई पाउडर फॉर ओरल सस्पेंशन भी कहते हैं, या तो ओरल क्या कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूटेड ओरल सस्पेंशन भी इसी का नाम है, ठीक है। इसी को हम लोग ड्राई पाउडर, ड्राई सिरप या ओरल सस्पेंशन या तो रिकॉन्स्टिट्यूटेड ओरल सस्पेंशन के नाम से जानते हैं। अब कुछ एमसीक्यू हैं जो कि आपके एग्जाम में है ना। इमल्सन और सस्पेंशन में अंतर क्या है? सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स था वो सॉल्यूट था, सॉल्यूट पार्टिकल क्या था? सॉलिड था, वहाँ पर एक पानी में सॉलिड पार्टिकल मिला रहा था। इमल्सन में दोनों लिक्विड ही है, तेल और पानी, तेल क्या सॉलिड है? नहीं, तो ये होता है अंतर। क्वेश्चन है अब बायफेजिक डोजेस फॉर्म, एक बायफेजिक डोजेस फॉर्म है जहाँ पर सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स्ड होता है लिक्विड मीडियम में, जिसको क्या कहते हैं? तो बायफेजिक डोजेस फॉर्म जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो डिस्पर्स्ड होता है लिक्विड मीडियम में, वो क्या कहलाता है आपका? तो बायफेजिक पूछ रहा है ना, एलिक्सर तो होगा नहीं, सॉल्यूशन होगा नहीं। एंड यहाँ पर क्या बोला देखो, सॉलिड पार्टिकल्स तो सस्पेंशन, अगर दो इमिसिबल लिक्विड बोलता तो इमल्सन। वेरी गुड। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर स्टेबलाइजिंग एन इमल्सन। इमल्सन के स्टेबलाइजेशन के लिए क्या जरूरत है बताओ? इमल्सन के स्टेबलाइजेशन के लिए क्या जरूरत है? कलरेंट, ल्यूब्रिकेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट या बाइंडर्स? तो आपके इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट की अब जरूरत होती है ना। बायफेजिक सिस्टम नीड्स टू बी, बायफेजिक सिस्टम चाहे इमल्सन हो या सस्पेंशन, उसके लिए क्या जरूरत है? ड्राई प्लेस में रखना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सेक बिफोर यूज, यस, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल्स घुले हुए नहीं है तो इसको यूज करने से पहले अच्छे से मिलाना होगा ताकि ड्रग जो नीचे बैठ गया है वो पूरे तरीके से पार्टिकल्स में मिल जाए। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है अ लिक्विड डोजेस फॉर्म इन विच टू इमिसिबल लिक्विड्स आर मिक्सड इज कॉल्ड। बताओ लिक्विड डोजेस फॉर्म जहाँ पर दो इमिसिबल लिक्विड को आपस में मिक्स किया जाता है वो क्या होता है? दो इमिसिबल लिक्विड, दोनों अघुलनशील लिक्विड है तो वो सस्पेंशन में तो सॉलिड होता है, नहीं टिंचर नहीं, एलिक्सर नहीं, इमल्सन, ये क्या हो जाएगा? इमल्सन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग सस्पेंशन। सस्पेंशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है बताओ? सस्पेंशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग सस्पेंशन। तो दे आर ऑलवेज क्लियर सॉल्यूशन, क्या क्लियर सॉल्यूशन होता है? दे रिक्वायर सोल्यूबलाइजर्स, द ड्रग इज कंप्लीटली डिजॉल्व, या ड्रग पार्टिकल इज सेटल ओवर टाइम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग सस्पेंशन। तो ड्रग धीरे धीरे समय के साथ नीचे की ओर बैठ जाता है ना। आंसर डी। इसी के साथ आपका इमल्सन और सस्पेंशन छोटा सा टॉपिक था फाइनली खत्म होता है। एंड थैंक यू सो मच गाइज, बहुत सारा धन्यवाद आप सभी लोग को। ये टॉपिक छोटा था लेकिन बहुत छोटा पैकेट बड़ा धमाका, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर समझिएगा, है ना। ओके,
थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।